और आंगनबाड़ी केंद्रों में संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो की जाएगी। और इसके संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश से लखनऊ की तरफ से ये जो नोटिस है ये जारी कर दिया है। जो नोटिस उत्तर प्रदेश के सभी वीएसए यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया। स्क्रीन पर आप लाइव देख पा होंगे ये ऑफिशियल नोटिस। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें ये नोटिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस भर्ती से रिलेटेड जो पल पल की अपडेट है वो वहाँ से आप प्राप्त करते रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाई देंगे कि कौन से ज़िले में कितने ईसीसी एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी, आवेदन आपको कब करना है, कैसे करना है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मेरिट बेस पर भर्ती होगी, सारी चीज़ें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेते हैं तो कुछ भी कमेंट्स मारने की आपको आवश्यकता रहेगी ही नहीं। तो फिर चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं और दिखा देते हैं आपको आज की सारी बड़ी बड़ी अपडेट। सबसे पहले आपका जो पद का नाम रहेगा पोस्ट का वो आपसे बोला जाएगा ईसीसी एजुकेटर हैं आप। कौन है? आप हैं ईसीसी एजुकेटर के रूप में आपको तैनात किया जाएगा। और वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। सभी 75 जिलों में वैकेंसी की जो संख्या है वो 10,684 पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि इतने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये आपको देखना है। 75 जनपद आप स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और नियुक्ति का आपका जो प्रकार रहेगा वो संविदा का रहेगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है कि केवल 11 माह के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी। 11 माह के बाद गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वो आपको मानना होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिर बाद में आप चीखा पुकारी मचाएं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो सारी चीज़ें आप पहले से ही कन्फर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि बीए वाला फॉर्म कैसे भरेगा, बीएससी वाला कैसे भरेगा, कि एमकॉम वाला कैसे भरेगा, कि हम बीएड किए हुए हैं, कि हम सीटेट पास हैं, कि हमारा ये वाला डिप्लोमा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, आपको बस ये देखना है, अपना नहीं बताना, ठीक है। अगर आपका एलिजिबिलिटी आपके पास जो है अगर वो इससे मैच कर रही है, ठीक है, जो इसमें बताई गई एलिजिबिलिटी अगर वो आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सोचते हैं हम नीचे कमेंट मारेंगे और उसका रिप्लाई आएगा एलिजिबिलिटी का, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जो जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो सारे कमेंट्स के लिए यही रिप्लाई है। जो ये वीडियो आपको दिख रही है ये रिप्लाई ही है आपके कमेंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया कि आप कोई भी एक यूजी कोर्स पास हो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बाद कोई भी एक आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास हो। अगर आपके पास से अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, बीए या बीएससी अगर आपने कुछ भी किया है या कोई अदर कोर्स किया है तो उसमें होम साइंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, गृह विज्ञान का, होम साइंस का, ये आपका रहना चाहिए। स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण कर लियो। आपका जो बीए बीएससी जो कुछ भी है उसमें होम साइंस का सब्जेक्ट जो है वो 3 साल पढ़ाई की हो आपने होम साइंस के सब्जेक्ट की, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो आपको कमेंट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर में आपने होम साइंस का सब्जेक्ट जो है वो निश्चित रूप से पढ़ा हो और आप उसमें पास हों। और यूजी कोर्स में आपके जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके लिए 45% मार्क्स होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। कितने? 45% मार्क्स होना कंपलसरी है रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या बताया गया तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा। इसमें आगे बताया गया है कि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहेगी। अगर आपके पास यूजी कोर्स नहीं किया हुआ है बीएससी होम साइंस से, ठीक है, तो अगर यूजी कोर्स नहीं है तो यहाँ पर अथवा में एक नया अपडेट है आपके लिए। आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा हो या सिटी नर्सरी का डिप्लोमा हो या डीपीएससी का कम से कम 2 साल वाले ये जो डिप्लोमा है ये इनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं क्लास पास करने के साथ साथ इनमें से कोई एक डिप्लोमा है आपके पास तभी आप आवेदन कर सकेंगे। और इनमें से अगर डिप्लोमा नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन जो आपने किया है, स्नातक परीक्षा पास की है, वो आपकी होम साइंस सब्जेक्ट के साथ मुख्य विषय के रूप में पास होना चाहिए आप होम साइंस। अगर एज लिमिट की यहाँ पर आपको बता दें बात तो वो आप देखते हुए जाइए। एज लिमिट कितनी बताई गई है आपको खुद से देखना होगा। आवेदनकर्ता की जो मैक्सिमम एज है वो 1 जुलाई को कैलकुलेट की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है मिनिमम एज में, तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18-21 वर्ष तो कंप्लीट होना ही चाहिए। वैसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों की 18 तो होगी, लेकिन फिर भी कम से कम 21 होना ही चाहिए यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इसके बाद आगे बताया गया कि जो भर्ती है यहाँ पर ये ग्रेजुएशन के बेस पर की जा रही है, यानी कि 12वीं क्लास के बाद आपका या तो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें जो मिनिमम एज रहेगी वो जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष ही रहने वाली है, क्योंकि 18 साल में आपका 12वीं क्लास पास करने का मेथड रहता है और उसके बाद 3 साल में आपको ग्रेजुएशन करना रहता है। तो ऐसे में मिनिमम एज जो रहेगी वो लगभग यहाँ पर 21 वर्ष ही रहने वाली है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अलग से एक ऑनलाइन आवेदन का, ठीक है, वेबसाइट पर, तो उसमें सारी चीज़ें साफ साफ मेंशन कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो PDF फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, अभी आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले एक प्राइवेट एजेंसी का सिलेक्शन करेगी जैम पोर्टल के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए मेरिट बनाई जाएगी, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप घबराएं नहीं, डायरेक्ट मेरिट बनेगी। 10वीं क्लास के मार्क्स, 12वीं क्लास के मार्क्स, और 12वीं के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है NTT या सिटी नर्सरी का या DPSC का, अगर ये डिप्लोमा किया होगा तो उसके मार्क्स जोड़ जाएंगे, और डिप्लोमा नहीं किया तो UG कोर्स आपने किया हो होम साइंस सब्जेक्ट के साथ, UG कोर्स के आपके जो मार्क्स हैं वो जोड़ लिए जाएंगे। तीनों कोर्सेज की जो परसेंटेज है उसको जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई गई है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। यही चीज़ हिंदी में बताई गई है, हमने आपको फटाफट बता दी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट इसमें क्या बताया गया, आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और काउंसलिंग में जो भी स्कूल खाली होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे और उसी में से आपको एक स्कूल सिलेक्ट करना होगा। अंतिम अपडेट की तरफ आ चुके हैं। अंतिम अपडेट है, ये जो भर्ती है वो 10,684 पदों पर की जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, और मानव संसाधन ECC एजुकेटर के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। ये जो कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट की जाएगी वो जैम पोर्टल के माध्यम से पहले कंपनी का सिलेक्शन किया जाएगा और 30 सितंबर तक ये भर्ती कंप्लीट कराना है। ऐसे जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट का आप देख सकते होंगे ये पूरा जो शासनादेश है ये जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी के आधार पर सभी BSc को जो नोटिस हैं वो भेज दिए गए। और ये जो भर्ती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी 11 माह तक की रहेगी। उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ये गवर्नमेंट को पता है केवल। ठीक है, तो इसके आगे की अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं डिटेल्स ये कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस ज़िले में कितनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, कितनी पोस्ट खाली है ज़िले में। आगरा ज़िले में टोटल पोस्टों की संख्या 161 है। अलीगढ़ ज़िले में टोटल पोस्ट की संख्या 159 खाली वैकेंसी है। अमेठी ज़िले में 137 है। और इसके बाद अगर बरेली ज़िले की बात करें तो बरेली ज़िला भी यहाँ पर दिया हुआ है। बरेली ज़िले में आपकी पोस्ट की टोटल संख्या है 190। ठीक है, बरेली ज़िले में टोटल पोस्ट की संख्या 190 है। और उसके बाद अगर बदायूं की बात करें तो 179। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट 212। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या वो यहाँ पर दी हुई है, तो आप इस PDF फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। गाजियाबाद में वैकेंसी थोड़ी कम है। ठीक है, 36 केवल। बाकी अगर बात करें गोरखपुर में अच्छी खासी वैकेंसी है 260 है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें 250 किस ज़िले में, ये आपका हरदोई में, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी दी हुई है। बाकी 277 ओ भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है जौनपुर ज़िले में। तो सभी अभ्यर्थी इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि इसी तरह की पल पल की अपडेट है आपको समय पर मिलती रहे। ऑनलाइन आवेदन अभी आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म जैसी वेबसाइट पर आएगा आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे देंगे, इसलिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। अभी फॉर्म आपका आया नहीं है तो बेवजह परेशान ना हो, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको वीडियो के माध्यम से अलग से बता दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।